राष्ट्रपति के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है। कई उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करा लिया है, लेकिन इस बीच एक नाम ऐसा है जो पूरे देश में छा गया है। वो नाम है राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की। भारत की पहली आदिवासी महिला जिसने राष्ट्रपति पद में अपना नामांकन करवाया है। अगर वो जीत जाती है तो वो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। पर क्या आपको पता है कि अपने जीवन में तमाम दुख झेलने के बाद आज द्रौपदी मुर्मू इस मुकाम में पहुंची है। आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू काफी संयम और धैर्य वाली व्यक्ति रही है। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की है और आपको बता दें कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती है तो वो आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति बनेगी। उन्होंने 1979 में भुवनेश्वर के रामदेवी महिला कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उनकी पहली जॉब उड़ीसा के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क लगी थी। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी नौकरी बदल दी और दूसरी नौकरी उन्होंने अपने गृह जिले के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किया। 1997 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और मयूरभंज के रंगराईपुर में वार्ड पार्षद चुनी गई और 2002 से 2004 तक वो उड़ीसा की राज्यमंत्री बनी। लेकिन इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी में खुशी से ज्यादा दुख देखा है। वर्ष 2009 में द्रौपदी मुर्मू के जीवन में दुख का पहला पहाड़ गिरा जब उनके 25 साल के बेटे की असमय मौत हो गई, जिसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चल गई थी। डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना और साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ जुड़ गई। वो डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद यानी 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दूसरे बेटे की मौत के कुछ दिन हुए ही थे कि द्रौपदी की माँ और भाई की भी मौत हो गई। एक साथ द्रौपदी में दुखों का पहाड़ गिर गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समय के साथ दुख से उभरने की कोशिश कर रही थी कि 2014 में उनके पति की भी मृत्यु हो गई। पर समय के आगे आखिर किसकी चलती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार डिप्रेशन को हरा के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और फिर आखिरकार 2015 में झारखंड की पहली राज्यपाल नियुक्त हुई। वो एक शांत व्यक्ति होने के साथ साथ एक हिम्मत वाली महिला भी है। दरअसल 2017 में जब झारखंड में बीजेपी सरकार थी और रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री थे, तब रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। ये एक्ट आदिवासी समुदाय की जमीन की सुरक्षा से जुड़ा था। झारखंड सरकार ने कानून में संशोधन किया और विधानसभा से पास करवा लिया था, लेकिन जब ये द्रौपदी मुर्मू के पास गया तब उन्होंने उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। इस घटना के बाद से ये साबित हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू किसी के दबाव में आके कोई निर्णय लेने वालों में से नहीं है। वो सरकारी नौकरी कर चुकी है, शिक्षक थी, विधायक, मंत्री, राज्यपाल रह चुकी है और अब एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू की ये कहानी एक हौसले और शक्ति की कहानी है। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।